आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान। अफगान के हार के बाद बोले ख्वाजा आसिफ, भारत पर लगाया काबुल में युद्ध का आरोप। भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है। ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान सामने आ रहा है। तो यहां पर अफगान से हार के बाद बोले हैं ख्वाजा आसिफ, भारत पर लगाया काबुल में युद्ध का आरोप। भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है। तो आरोप लगा दिया गया है कि भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया गया, यानी काबुल में जो युद्ध हुआ उसका सीधा आरोप भारत पर मढ़ दिया गया है। अफगान से हार के बाद ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आ रहा है। काफी बेतुका बयान है ये। और काबुल में जो युद्ध हुआ उसकी जिम्मेदारी भी भारत को ही देने की बात कही जा रही है, यानी भारत पर ही ये युद्ध थोप दिया गया है। तो भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो अफगान से हार के बाद ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें भारत पर काबुल में युद्ध का आरोप लगा दिया है और भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है, ये बात भी कही गई है। अफगान से हार के बाद ख्वाजा आसिफ का ये बयान, भारत पर काबुल में युद्ध का आरोप लगाया है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि काबुल में जो युद्ध हुआ उसका जिम्मेदार भारत रहा है, क्योंकि भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है। और ये बेतुका बयान सामने आ रहा है, यानी कि जिस तरह के रिश्ते पाकिस्तान और तालिबान के हैं उनको मद्देनजर ना मानते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस युद्ध के लिए। तालिबान के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है भारत पर। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक बार फिर से बेतुका बयान देता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये बेतुका बयान, अफगान से हार के बाद ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है और भारत पर काबुल में युद्ध का आरोप लगाया है। यानी काबुल में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान का, तालिबान का, उसका सीधा आरोप भारत पर लगा दिया गया है। खुद पाकिस्तान इस युद्ध में हार चुका है, मुंह की खानी पड़ी है, जैसा कि उसके साथ हमेशा होता है। लेकिन यहाँ पर भारत को बीच में लाकर एक बार फिर से ये साबित कर दिया पाकिस्तान ने कि दुनिया में कहीं कुछ हो, उसकी नज़र और उसका दुश्मन सिर्फ भारत ही है। कहा जा रहा है कि भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है, इसलिए काबुल में जो युद्ध हुआ उसके पीछे भारत एक बड़ी वजह है। तो भारत पर काबुल में युद्ध का आरोप लगाया। भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है, पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि तालिबान और भारत के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर यहाँ पर एक आरोप लगा दिया है तालिबान पर कि भारत के उकसावे में तालिबान ने ये फैसला लिया है, यानी भारत ने तालिबान के फैसलों को प्रभावित किया है। तो देखिए बयान सामने आया है ख्वाजा आसिफ का और सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है इस पूरी लड़ाई के लिए। रमन सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हमेशा ऐसी ही रहती है, वो कुछ भी होता है तो भारत को जिम्मेदार ठहराता है। काबुल का ये युद्ध हार खाई है, यहाँ पर पाकिस्तान ने मुंह की इसे जिस तरह से देखना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है। और अब सीधे तौर पर भारत को इसमें घसीट दिया है कि भारत ने तालिबान को प्रभावित किया है। देखिए, निश्चित रूप में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत के हाथों पाकिस्तान को मार पड़ी है, तो वहाँ के राजनेता और वहाँ के जो सेना के ऑफिसर्स हैं उनको रात में तो छोड़िए, दिन में भी भारत के ही सपने जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की मार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली है। अब पाकिस्तान काबुल पे हमला करता है, अपनी तरफ से आतंकियों को मारने के लिए जो है वो एयर स्ट्राइक की जाती है। काबुल, अफगानिस्तान उस चीज़ का बदला लेता है। इसमें भारत कहाँ से आ जाता है? लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस समय इतना खौफ है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसका सीधे उसका कहीं ना कहीं ये कह देता है कि ये भारत का किया धरा हुआ है। चाहे बलूचिस्तान में अगर हम देखें जो विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, उसमें भी भारत का हाथ आ जाता है। केपीटी के में खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर विद्रोह हो रहा है तो उसमें भी भारत का हाथ है। पीओके में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी भारत का हाथ है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक उनके लिए अपने बचाव का एक जरिया बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के बीच में ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो है वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनका पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता की खून मेहनत की कमाई का पसीना की जो कमाई है उसको अपने जेब भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की जनता उसे किसी भी तरीके से कबूल नहीं कर सकती है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को लेकर जानते हैं कि हम अगर कहीं भी फंसते हुए नजर आते हैं और भारत के सिर पर इसका जो है वो हम मर देते हैं कि ये भारत का किया हुआ दरा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पाकिस्तान की जनता के दिल में मिल जाता है। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के पुराने जो पिछले हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो पिछले जनरल्स रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की जनता को पिछले करीबन 70-75 सालों से लगातार गुमराह किया है और गुमराह करने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। तो ख्वाजा आसिफ भी वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने किया है। चाहे नवाज शरीफ की बात करें, चाहे इमरान खान की बात करें, या उससे पहले बेनजीर भुट्टो की सरकार यहाँ हुआ करती थी, सबका एक ही मकसद यहाँ पर रहा है कि किस तरीके से भारत के नाम पर पाकिस्तान की जनता को लूटा जाए, घसीटा जाए। और आप ये देखिए, जब वहाँ से कोई हुक्मरान रिटायर होता है, रिटायर तो वहाँ कोई होता नहीं है, सीधे तौर पर उसको या तो जेल हो जाती है या तो उसको देश निकल जाता है। इस समय आप नवाज शरीफ देखिए तो वो कहाँ बैठे हुए हैं। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, जब उनकी सत्ता गई, उनके हाथों से पावर गई, तो उनको भी लंदन में जाकर बैठना पड़ा और लंदन में ही उनकी मृत्यु होगी। तो ये इसी तरीके के सिलसिलेवार जो तरीके से पाकिस्तान की सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इमरान खान को इस समय जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की जनता भी भली भांति समझती है। और पाकिस्तान के अगर आप सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान की जनता किस तरीके से अपने ही हुक्मरानों को कटघरे में खड़ा करने पर जो है वो पूरी तरीके से आमादा हो चुकी है और लगातार ये पलटवार किया जा रहा है। और पाकिस्तान की सरकार जो ख्वाजा आसिफ की बात करें, जिस तरीके से अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो आसिफ मुनीर की जो सेना है वो जिस तरीके से पिटी है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के लड़ाकों ने, जो तालिबान के लड़ाके हैं, उन्होंने बाकायदा उनको बंधक बनाया, उनकी पतलून उतारी, उनको चौराहे पर टांग दिया नीलाम करने के लिए। तो इतनी बड़ी बेइज्जती जो है वो झेल नहीं पा रहे हैं आसिफ मुनीर की सेना और पाकिस्तान की सरकार जो है। तो ये कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक रिवायत सी बन गई है कि अगर कुछ गलत पाकिस्तान में होता है तो वो भारत के सर मर दिया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल रमन, और इतनी जलालत होने के बाद भी यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो ख्वाजा का बयान सामने आ रहा है, तो इसमें सीधे तौर पर एक तरह से तालिबान को दोस्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का दोस्त है तालिबान और भारत के कहने पर ये सब हो रहा है। यानी इतनी बेइज्जती उन्हें काफी नहीं लग रही है, इसमें भी उन्होंने भारत को घसीट दिया है कहते हैं। जबकि खुले तौर पर तालिबान ने जिस तरह से व्यवहार किया है पाकिस्तान के साथ, वो भी उसे देखना चाहिए और मुंह की खाई है यहाँ पर पाकिस्तान ने जो उसकी औकात है, हर कोई उसे उसकी औकात दिखा देता है। और अब सीज फायर हो गया गिड़गिड़ाने पर। देखिए, निश्चित रूप में अगर हम दोनों की दोस्ती की बात करें तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि एक समय था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त थे। क्योंकि दोनों की अगर हम देखें तो धर्म एक ही धर्म से वो दोनों देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलरिटी थी। और जब यूएस और नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था ओसामा बिन लादेन की तरफ से, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर अमेरिकी फोर्सेस और नाटो फोर्सेस ने कब्जा किया था, तो उस समय भी तोरा बोरा की पहाड़ियों में जो तालिबान के लड़ाके छुपे हुए थे, तो उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लड़ाके जो है पश्तून के लड़ाके भेजे जाते थे ताकि वो यूएस फोर्सेस और नाटो फोर्सेस का जो है वो मुकाबला कर सके। इसीलिए 2017-18 में जब तालिबान जो है वो यूएस के कब्जे से पूरी तरीके से आज़ाद हुआ और वहाँ पर तालिबान की सरकार का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान को भी ये लगा कि देखिए उनकी एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपने ही किए पर जो है वो कहीं ना कहीं पछता रहा है। और जिस तरीके से जिसको वो सब अपना भाई मानता था, अपना हमसाया मानता था, अपना एक करीबी दोस्त मानता था, आज वही उस पर जिस तरीके से पलटवार कर रहा है। अफगानिस्तान ने यहाँ तक कर दिया है कि ISIS का जो सबसे बड़ा ठिकाना इस समय है वो पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है। और वो ISIS जो पूरे दुनिया के लिए इस समय खतरा बना हुआ है। TTP या फिर जो तालिबान है उसकी बात छोड़िए, इस समय पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े खतरे को जो है वो मोल ले रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा TTP का जन्म भी जो है वो पाकिस्तान के ही रहमो करम पर हुआ था। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को चाहे एटवाबाद में उन्होंने करीबन 2-3 सालों तक शरण देकर रखी थी और उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पर ऑपरेशन करके उसको मार गिराया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ये कहता रहा कि देखिए हम पर आतंकवाद जो है हम पर भारी पड़ रहा है, आतंकवाद के हम शिकार हैं।
लेकिन आतंकवाद का जो जन्मदाता है वो यही है, पाकिस्तान ही है। और आज अगर अफगानिस्तान के साथ भी उनकी रस्साकशी हो रही है, उनके साथ युद्ध लड़ने जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है और युद्ध चल भी रहा है। हालांकि 48 घंटे का एक पॉज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सेना के गिड़गिड़ाने के बाद जो है वो पॉज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार इस समय चारों खाने चित हो चुकी है, लगातार जलालत जो है वो उनको फेस करनी पड़ रही है। यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि देखिए जो हमारा अच्छा दोस्त था उसे भारत ने बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया है। और देखिए जब आमिर खान मुस्तैदी यानी कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के दौरे पर 7 दिन के लिए दौरे पर आए थे, उसी समय काबुल पर हमला होना, तो ये एक कहीं ना कहीं एक मैसेज वर्ल्ड वाइड जाता है कि भारत और अफगानिस्तान की जो नजदीकियां हैं उन्हें पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसीलिए काबुल पर हमला कर ये संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद जब पलटवार हुआ अफगानिस्तान की तरफ से तो फिर पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरी दुरंत लाइन है जो करीबन 2430 किलोमीटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची हुई रेखा है, वहां पर जिस तरीके से 7 अलग अलग सेक्टर में अफगानिस्तान के लड़ाकों ने सिर्फ 10% फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, उससे पाकिस्तान की सेना के पांव उखड़ गए। और अब जो जलालत हो रही है लगातार पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सेना जो है वो अफगानिस्तान के सामने भी पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी है। और ऐसे में उस जलालत से बचने के लिए एक बार फिर ख्वाजा आसिफ जो है वो कहीं ना कहीं भारत का सहारा ले रहे हैं और अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भारत के कहने पर अफगानिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और रमन आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर भारत पर ही ठीकरा फोड़ दिया है पाकिस्तान ने।